हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। स्वागत है आप सभी के इस क्लास में। और मैं आपको पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लगातार प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। और कॉमन पेपर का बहुत हद तक लगभग हर टॉपिक को हम लोग कवर अप कर चुके हैं, जहां तक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का कुछ पार्ट बचता है। लेकिन लगातार हम लोग क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। बट जो सारा पीडीएफ कंटेंट है, चाहे वो पीसीएम या पीसीबी वाले स्टूडेंट्स से, या फिर आपके आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स से, या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स से, तमाम सारे स्टूडेंट्स को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट सीरीज है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो लगभग सारे प्रीमियम ग्रुप में भेज दिया जा चुका है। अब आपका काम है प्रैक्टिस को बहुत परफेक्ट करना, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना। और इधर मेरा ड्यूटी बनता है कि लगातार आपको जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से आपका क्वेश्चन उठेगा, उसको लेक्चर्स के फॉर्म में आपके लिए लेक्चरेट करना, इंपॉर्टेंट टर्म को बताना। तो आज के इस क्लास में हम लोग कॉमन पेपर के इंडियन फ्रीडम पार्टीशन को देखेंगे। यानी जब इंडियन फ्रीडम का जो मूवमेंट था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं। ऐसे मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था, और जिसमें लगभग मैंने तमाम सारे इंपॉर्टेंट डेट्स को कंक्लूड भी किया गया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के सीरीज को देखेंगे, साथ में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जो कि टेस्ट सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, और जिस नोट्स को मैं अभी आपके सामने दिखा भी रहा हूं। और ये सारे पीडीएफ, ये सारे जो लेक्चर्स, ये सारे जो नोट्स होते हैं, वो तमाम सारे नोट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप में अवेलेबल है। तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके जरिए से तमाम सारे आपको पीडीएफ, तमाम सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, साथ में क्लासेस के फैसिलिटीज आपको मिलता है। एंड वो आपको क्या करता है, पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको परफेक्ट करता है, आपको बूस्ट करता है, आपके नॉलेज को बूस्ट करता है। चूंकि आप ऑलरेडी क्लास 12 कंप्लीट करके ही आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, तो फिर आपको क्या करता है, आपके पास नॉलेज को बूस्ट करता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। तो आप उस प्रोसेस को जरूर कंप्लीट करें, आप जरूर जुड़े हमारे प्रीमियम ग्रुप से, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इंडियन फ्रीडम पार्टीशंस के। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं इंडियन फ्रीडम से रिलेटेड, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट जानना हो जाता है। क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी इसके लिए जब पटना यूनिवर्सिटी ने जब सिलेबस को जारी किया, उसमें जब जनरल नॉलेज का मेंशन किया गया था, तो जनरल नॉलेज के कई सारे पार्ट्स थे, और मैंने पार्ट्स के बारे में भी आपको बताया था। और इसी में आता है आपका इंडियन फ्रीडम का भी एक पार्ट। तो इंडियन फ्रीडम का जो इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है, उसी को हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे पीडीएफ के जरिए से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं देखें यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव था, वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा किस बैठक में आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे के अधिवेशन में, यानी बॉम्बे की बैठक में उसे डिसाइड किया गया था कि भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है, उसको लॉन्च किया जाना चाहिए। अगर इस पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस की जाए, तो इसका डिसीजन, इसका जो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था, वो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा पारित किया गया था। प्लस ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1942 का ये जो बॉम्बे का जो मीटिंग था, यानी जिसपे भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था, उसका प्रस्ताव का मेन मोटो था कि ब्रिटिश शासन को वापस लेने की मांग करते हुए एक बड़े पैमाने पर विरोध करना। साथ में याद रखिएगा, ये पूरा जो प्रस्ताव का जो पूरा प्रारूप तैयार किया गया था, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पूरा प्लानिंग को क्रिएट किया गया था और लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा, और ये बॉम्बे अधिवेशन में जारी किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव का आंदोलन। आगे के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत की जो अंतिम जो सरकार थी, यानी आजाद हिंद के बारे में आप जानते हैं, आजाद हिंद का गठन कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, आजाद हिंद का गठन आपका सिंगापुर में हुआ था, और जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लीड में, यानी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कह सकते हैं, उसे बनाया गया था। जो कि आप यहाँ के कंटेंट से समझ भी सकते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को, ध्यान रखिएगा, वहां का डेट आपका 1942 को आपका भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था, उसको लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और फिर 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा खुद को राज्य के प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री के रूप में स्थापित कर दिया गया था, और वही उनकी अंतिम सरकार के रूप में कह सकते हैं गठन किया गया था। और ये गठन आपका कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। जिसका मेन जो आप बेसिक बात भी जानते होंगे इसमें, जो जिसका मेन मोटो था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी देता हूं। तो ये आपका जो घोष था, ये कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस की थी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था, यानी भारत छोड़ो का जो नारा था वो किसने लगाया था? तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो का जो नारा है वो गढ़ा गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। बात की जाए अगर यूसुफ मेहर अली के द्वारा, तो वो एक नारा, वो समाजवादी कांग्रेस के एक नेता थे, जिन्होंने 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो गठन हुआ था, उसमें वो डिसाइड किया गया था, और वहीं से वो नारा निकला था भारत छोड़ो आंदोलन का। यानी जो भारत छोड़ो का जो नारा है, वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा 1942 से निकला था। और यूसुफ मेहर अली के बारे में बात किया तो वो कांग्रेस के क्या थे, वो नेता थे। और जो ब्रिटिश साइमन कमीशन का जो विरोध था, साइमन गो बैक का नारा भी दिया गया था 1928 में। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट नारा है जिसके बारे में आप रखिएगा, जो कि अक्सर आपसे पूछा जाता है। जैसे महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा था पूर्ण स्वराज, भारत मरता है तो कौन रहेगा,
आराम हराम है। लाला लाजपत राय का जो मेरे सिर पर लाठियों का प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का जो नारा था, जय हिंद दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये आपका इंपॉर्टेंट नारा था सुभाष चंद्र बोस का। अगर फिर से बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में, तो जैसे एक राष्ट्रवादी आंदोलन था अगस्त आंदोलन, तो अगस्त आंदोलन आपको भारत छोड़ो आंदोलन को ही जाना जाता है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की जाए तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लिया था और राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को गाया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं तो 1928 का जो बारडोली सत्याग्रह था, इसका अंततः के नेतृत्व में किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। बात की जाए बारडोली सत्याग्रह के बारे में, तो आंदोलन का नेतृत्व अंततः वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसकी सफलता ने पटेल को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं के रूप में बना दिया था। और बारडोली जो सत्याग्रह था वो आज से 94 वर्ष पहले यानी 1928 में शुरू किया गया था और ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसा प्रकरण था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को गौरव और महानता का एक शिखर तक पहुंचाया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बारडोली सत्याग्रह किनके नेतृत्व में किया गया था, तो वो आपका वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व। ये कुछ बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था और इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया और इससे रिलेटेड कई सारे और भी पीडीएफ है, जो सारे पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलते हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम पार्टीशंस को भी आपको मेमोराइज करना है और जिसका तमाम सारा जो पीडीएफ है और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है वो आपको ग्रुप में मिलता है। तो आप प्रीमियम ग्रुप से जरूर जुड़े। मैं कुछ अभी आपको बस जस्ट एज एग्जांपल मैंने आपको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बाकी जो पीडीएफ जो चूंकि मेन काम आपका मेमोराइज करना है, ये सारे कंटेंट में आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होती है, तो मेनली आपको मेमोराइज करना है। तो मैं आपको बस आइडिया दे रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम पार्टीशंस में, और मैंने ये आपको बताया भी। और इसका जो तमाम जो सारा प्रैक्टिस सेट है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, वो आपको ग्रुप में मिल भी जाएगा। तो आप उसे मेमोराइज कीजिएगा सही तरीके से। और जब हम लोग 1 जुलाई के आसपास से जब मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि 1000 कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है आपके लिए, मतलब वो सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो सीरीज है, उसका जो कलेक्शन है, उसमें 100 क्वेश्चन पर डे हम लोग देखेंगे, चाहे वो साइंस के लिए हो या फिर आर्ट्स के लिए हो या फिर अपना कॉमर्स के लिए। वो जो 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 जुलाई से। और उसके जो सारे प्रैक्टिसेस के लिए जो अभी से जो सारे एमसीक्यू जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है वो आपको प्रीमियम ग्रुप में भेज दिया जा चुका है। तो प्रीमियम ग्रुप वाले बच्चे उसका लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपका भी ये ड्यूटी बनता है कि आप भी प्रीमियम ग्रुप से जितना जल्दी से जल्दी हो सके जुड़ सके, ताकि जब भी प्रैक्टिस सेट चले, जब भी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज चले, तो आप भी उसमें परफेक्ट हो सके। सो ये आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर था रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम पार्टीशंस। वो आपको जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।